कबीर हमें नीचे उतारो। नहीं रुको, हो पाएगा। क्या? हमने फैसला लिया जरा। क्या फैसला? कि पूरी जिंदगी हम अपने मोहतरमा को अपनी पलकों पर बिठा के रखेंगे, उसके नीचे कभी नहीं लाएंगे। अच्छा। लेकिन तुम क्या कर पाओगी जरा, क्योंकि हम अपने सारे फर्ज निभाने वाले, तुम हमें उतना प्यार दे पाओगी? नहीं, हमें नहीं लगता। अरे हाँ, क्योंकि ज़ारा हम तो वो फर्ज ही निभाने वाले जिसका इल्म तुम्हें नहीं है। ऐसे कौन से फर्ज हैं जनाब जिनका इल्म हमें नहीं? रोजे महसर के दिन पूरी दुनिया के सामने हम ये गवाही देंगे कि ज़ारा की हिफाजत का जिम्मा, इसका मतलब जानती हो तुम? तुम्हारी हर गलती की सजा हम लेंगे, और इसके बदले में हम तुम्हारी हिफाजत यहां भी करेंगे, वहां भी करेंगे, पूरी दुनिया के सामने। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मोहब्बत के फर्ज से बड़ा हिफाजत का फर्ज है? हाँ ज़ारा, बेशक मोहब्बत का फर्ज बड़ा होता है, मानते हैं, लेकिन हिफाजत के फर्ज से बड़ा नहीं होता। ज़ारा, क्या हुआ? हमें नहीं बात करनी। क्यों नहीं बात करनी तुम्हें? इधर देखो, बात एक सेकेंड इधर तो। क्यों बात नहीं करनी तुम्हें? क्यों मुंह फेर लिया? बताओ। मोहब्बत सबसे ऊपर है। पहले इस बात की तस्लीम करो कि हिफाजत से ऊपर मोहब्बत है। तुम हमारी हिफाजत से ज्यादा हमसे मोहब्बत करोगे। बोलो। लेकिन ज़ारा साहिबा, अगर हम आपकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे तो आपसे मोहब्बत कैसे करेंगे? इसलिए हमारे नजदीक तुम्हारी हिफाजत करना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। और एक बात जान लो ज़ारा साहिबा, चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हाँ ज़ारा, मैं हमेशा हमेशा यही कहूंगा कि तुम्हारी हिफाजत करना ही मेरा सबसे बड़ा फर्ज है, और वही मैंने किया है। ज़ारा, तुम यहाँ बैठी हो, हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं तुम्हें। चलो चलते हैं। ज़ारा, हमारे सामने सख्त बनने की, एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोना आ रहा है तो रो लो, अपने अंदर का गुमार बाहर निकाल लो। गुबार है ही नहीं तो निकाले क्या? हमारे चेहरे के सुकून को हमारा सदमा मत समझो असरा। किसी ने कहा है कि किसी भी हादसे को अगर हद से ज़्यादा महसूस कर लो तो वो बीमारी की निशानी होती है। और तुम्हारी अपी ना तो बीमार है और ना ही कमज़ोर है। हम बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें एक सीख देना चाहते हैं। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पैर के कांटों को निकालती चलना। किसी से माफ़ी मांग लेना तो किसी को माफ़ कर देना। अब्बू बहुत बड़ा मसला हो गया। काशान ने हमें अभी अभी बताया कि कबीर अम्मी की दवा लेने के लिए सिटी हॉस्पिटल गया है। मगर वहीं तो काजी साहब को दाखिला किया गया। उसकी मुलाकात वहां ज़ारा से हो गई तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हम ही होकर आते हैं। अबू, ये दवा लेकर आए आप, अम्मी तक पहुंचा देंगे? अब्बू, लगता है जिस बात का डर था वो हो गया। कबीर को कुछ ना कुछ पता जरूर चल गया होगा। तुम ये दवाइयाँ लेकर अम्मी के पास जाओ, हम बात करते हैं उससे।
क्या हुआ बेटा, सब खैरियत? तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। अस्पताल में कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं अबू, सब ठीक है। कहीं ज़ारा तो नहीं मिली थी तुम्हें? मिली अबू, तो क्या? यूं ही पूछ रहे थे, फिक्र हो जाती है हमें ये सोचकर कि ज़ारा तुमसे मिली होगी। आपको फिक्र करने की आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं अबू। हम ज़ारा का सामना कर सकते हैं। परेशानी के बिना आप शायद भूल रहे कि जो फैसला हमने लिया था वो सोच समझ कर लिया था, हमने अपने होश और आवाज में लिया था, और वैसे भी जो हम चाहते वही तो हो रहा है अबू। ज़ारा ने अपने दिल को हमारे लिए सख्त कर दिया है। तुम अल्लाह के एक नेक बंदे हो, तुम्हारी कुर्बानी किसी ने देखी नहीं है, इसलिए सब तुमसे बेनियाज हैं। मगर हमने देखी है ना तुम्हारी दरियादिली। हम जानते हैं तुमने जो कुछ भी किया है वो ज़ारा की हिफाजत के लिए किया है, उसकी खैरियत के लिए किया है, उसकी जान बचाने के लिए किया है, इसलिए वो कभी भी गुनाह हो ही नहीं सकता। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? मस्जिद अबू, हम आज से मस्जिद में रहेंगे। वो क्या ना कि हमारी खुद की अम्मी नहीं चाहती कि वो हमारा चेहरा देखे। जब तक हमारी अम्मी नहीं चाहेंगी कि हम उनके सामने आए, नहीं आएंगे उनके सामने। तकलीफ नहीं दे सकते इन्होंने। अल्लाह हाफिज़ अबू। आराम से, ध्यान से अब्बा, बैठ जाइए। हमने आपके लिए इस स्पेशल बैठक का इंतजाम किया है। आपको कमरे में जाने की जरूरत नहीं और ना ही आपको वहां घुटन होगी। और हाँ, डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा चलने फिरने से, आप सिर्फ आराम करेंगे, ठीक है? चलिए लेट जाइए, आ जाइए। नहीं बेटा ज़ारा, अब और आराम हमें गवारा नहीं है। अरे पिछले 3 हफ्तों से आराम ही तो कर रहे हैं। ईद सर पर है और हम इस शहर के शहर काजी हैं। इस ईद के मुकद्दस मौके पे हमने एक शहर में बहुत बड़ा जश्न करने की सोची थी। अब अल्लाह ने अगर सेहत दे ही दी है तो हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। ईद की नमाज पढ़ानी है, शरिया बोर्ड के बहुत रुके हुए कामों को अंजाम देना है बेटा। ये सारे काम मुकम्मल जरूर होंगे, लेकिन यहाँ से बैठ के होंगे। बिल्कुल। शरिया बोर्ड की मीटिंग भी यहीं से होगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से कुछ दिनों तक ना हम आपके सेक्रेटरी हैं। हाँ फूफा जान, हम आपके असिस्टेंट बनेंगे। आप बस हुक्म फरमाइए और आपके सारे काम हो जाएंगे। हाँ फूफा जान, अगर अजब भी हेल्प नहीं कर पाए तो हम कर लेंगे।